नमस्कार, मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू होलिस्टिक हेल्थ सोल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं यज्ञ के बारे में बताने वाली हूँ। इस कई एपिसोड पिछला यज्ञ के बारे में मैं आपको बताई हूँ। आज मैं बलि वैश्व देव यज्ञ के बारे में बताऊंगी कि ये बलि वैश्व क्या होता है, क्यों करना चाहिए, इससे क्या लाभ है, जीवन में इसका उपयोग क्या है और जीवन में इस चीज को यज्ञ में क्यों उपयोग किया गया, वेद शास्त्र धर्म ने क्यों इस तरीके से अरेंजमेंट किया। ये सब एक डेवलपमेंट का बहुत बड़ा वैदिक दिनचर्या है जो करने से अपने आप को लाभ होता है। बलि वैश्व देव यज्ञ से तात्पर्य घर में बने भोजन में से नमकीन को छोड़कर अग्नि में मिष्ट मीठे पदार्थ के 10 आहुति देना तथा कुछ भाग गाय, कुत्ते, पक्षी, कंगाल व्यक्ति को दिया जाना है। मतलब ये बलि बस इसलिए चला कि आप भोजन की जो भी आहुति डालते हैं, पहला भोजन मधुर भोजन होना चाहिए। तो मीठी चीज आप भोग लगाएंगे तो आप भी मीठी चीज खाएंगे। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि मधुर भोजन मधुर औषधि, उसके बाद कटु, तिक्त, कसाय और तीक्ष्ण खाना चाहिए। इससे सबसे पहले आप तीक्ष्ण, कटु, तीखा नहीं खा सकते, पहले मधुर खाना चाहिए। इससे शरीर की तीनों दोष बराबर रहती है। ये इसलिए बलि वैश्व से आपको सिखाया जाता है कि आप पहले मधुर चीज का प्रयोग करें। इससे आपका स्वास्थ्य लाभ होता है बहुत बड़ा। सुबह उठते ही मिर्च, मसाले, नमकीन ऐसे चटपटा खाते हैं तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है, पीएच वैल्यू में डिफरेंस होने लग जाता है, ESR बढ़ने लग जाता है। इसलिए मधुर की बात कही गई और ये यज्ञ सिखाता है, क्योंकि यज्ञ में नमकीन कोई देंगे नहीं, वो तो मीठा ही डालेंगे। धर्म के अनुसार भी है और स्वास्थ्य के अनुसार भी है। बलि वैश्व देव यज्ञ यह सिखाता है कि जीवन मधुर भोजन, मधुर वाणी, मधुर व्यवहार, मधुर रिश्ता कायम रहे। ये चीजें सिखाता है। जब एक साथ बैठते हैं तो ये सारी बातें आती हैं। मेडिकल की अगर बात करें, साइंटिफिक बात करें, वैज्ञानिक तथ्य की बात करें तो नमक तीक्ष्ण रुक्ष भोजन रोगी बनाता है। ये क्या करता है, बीपी, हीट, दाह, प्रदाह आदि जैसे रोग उत्पन्न करता है। तो इसको हमें कम करने के लिए नमक का सेवन कम करना चाहिए, कम करने की जरूरत है। यदि किसी को बीपी बढ़ गया तो हम लोग बताते हैं कि आपको सेंधा नमक खाना चाहिए, इस नमक को छोड़ देना चाहिए। रोज सुबह उठकर नमकीन भोजन आपको रोगी बनाएगा। इसलिए आयुर्वेद में भोजन से पूर्व मधुर भोजन की बात कही गई है। कभी भी भोजन लेते हैं तो मधुर लेना चाहिए। तो इससे क्या होता है, आपका शरीर का स्वास्थ्य बैलेंस होता है, तीनों दोष बराबर होता है, संतुलित रहता है, बना रहता है, स्वस्थ रहते हैं आप। बलि वैश्व देव यज्ञ ये बहुत सारी वैज्ञानिकता सिखाती है, लेकिन अभी जरूरत की वैज्ञानिकता जाने तो क्या है। आज बीपी के रोगी बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? नमक का प्रयोग ज्यादा सिर्फ कर रहे हैं। अगर नमक का प्रयोग आप ज्यादा करेंगे तो बीपी तो बढ़ेगा ही। नमक सुबह से 12 बजे तक रोज आप बंद करें, ना खाएं। उसके बाद देखें आप बीपी के रोगी को कम मिलना शुरू हो जाएगा। अगर सुबह से लेकर 12 बजे तक आप नमक नहीं खाते तो क्या खाएंगे? फ्रूट्स खाएंगे, सलाद खाएंगे, बॉयल वेजिटेबल खाएंगे, यही खाएंगे। नमक अगर हमने बंद कर दिया, मैं बताती हूँ कि आपको सुबह से लेकर 12 बजे तक नमक नहीं खाना है। तो फल फ्रूट खाएंगे, स्प्राउट खाएंगे तो आपका बीपी भी बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। तो जब इस तरीके से बलि वैश्व करते हैं, यज्ञ में बैठते हैं, तो यज्ञ जब करते हैं तो ऑटोमेटिक ही है कि सुबह का एक पहर मतलब 6:30 से 8:30 तक टाइम लग ही जाता पूजा पाठ, ध्यान, वंदना, प्राणायाम करने में। ये एक नॉर्मल रूटीन होता है। तो इसलिए हम लोग बलि वैश्व की प्रधानता क्यों बता रहे हैं? आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ और ये यज्ञ में जुड़ा हुआ है। यदि आप यज्ञ करते हैं तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक कंटिन्यू होती है, और ये जब कंटिन्यू होती है तो आपका बैलेंस होता है, डाइट बैलेंस होता है, आपका सारा रूटीन फॉलो अप हो जाता है, आप कंट्रोल होते हैं, ऑटोमेटिक आप सारे पक्ष के साथ जुड़े रहते हैं। जो दैनिक दिनचर्या है, जो शास्त्र के अनुसार है, जो वैदिक दिनचर्या है, तो आप उससे जुड़े रहते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं। तो ये है बलि वैश्व यज्ञ का आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव। तो आप इस तरीके से यदि यज्ञ से जुड़ते हैं तो आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा ही, आप स्वस्थ रहेंगे। स्वास्थ्य के साथ हर डेवलपमेंट आपका होता चला जाएगा। और जिसने यज्ञ कर लिया उसका विकास ही विकास कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उनकी मानसिक क्षमता बढ़ जाती है, शारीरिक क्षमता बढ़ जाती है, आध्यात्मिक क्षमता बढ़ जाती है, शरीर की पोटेंसी बढ़ जाती है, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाता है, केमिकल कंपोजिशन बैलेंस होने लग जाता है। तो वो इंसान स्ट्रांग हो गई, उनकी मेंटलिटी स्ट्रांग हो गई, वर्क करने का प्रोफाइल बढ़ेगा ही। ये है यज्ञ। लेकिन प्रोसेस क्या है कि आप कैसे रोज कर सकते हैं, ये एक बात है। तो ये परामर्श में मैं बताती रहती हूँ, मैं बताऊंगी।
कैसा लगा आपको यज्ञ के बारे में आप मुझे जरूर बताएं। यदि अच्छा लगा है तो दूसरे को भी आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, तो अगला नोटिफिकेशन आपको और भी अच्छे अच्छे मैसेज के साथ मिल पाएगा। आज के लिए तक धन्यवाद।